Hello. Yes, in this we are going to study frequencies. So प्रैक्टिकली इससे पहले का जो वीडियो है वो आप वीडियो देख लेना. मैं इसमें वीडियो बी डालूंगा और इससे पहले का वीडियो ए आप देख लीजिएगा. इसका नेम वीडियो ए होगा. सो इन दिस केस अगर मैं डिस्प्लेसमेंट फ्रीक्वेंसी की बात करूं, एक पार्टिकल है, यहां से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आया, ऐसे गया, फिर ऐसे आया. तो टाइम पीरियड रिलेटेड विथ डिस्प्लेसमेंट, तो टाइम पीरियड रिलेटेड विथ डिस्प्लेसमेंट इज टी. टाइम पीरियड इज टी. और टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज T/2. क्यों? आप देखिए इन एसएचएम मोशन में यहां से पार्टिकल इस टाइप का जहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और फिर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होकर के यहाँ जीरो हो गई और फिर वापस आने पे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, फिर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो और फिर मैक्सिमम है. तो इन वन ऑसिलेशन टू टाइम्स काइनेटिक एनर्जी जीरो और मैक्सिमम होगी, यहाँ पर जीरो और यहाँ पर मैक्सिमम. सो दिस टाइम पीरियड इज T/2. अगर मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, सो दिस इज 2f. अगर इसकी फ्रीक्वेंसी, इसमें से फ्रीक्वेंसी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड बात करूं तो f होगी और काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2f होगी. एंड सेम फॉर पोटेंशियल एनर्जी एंड सेम फॉर पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी यहां पर मैक्सिमम है, फिर यहां जीरो, फिर मैक्सिमम और फिर जीरो, फिर मैक्सिमम. सो इन वन ऑसिलेशन टू टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी, जैसे यहां से स्टार्ट हुआ है मैक्सिमम, फिर ऐसे है, फिर ऐसे जाके मैक्सिमम, फिर यहां गया. तो इन वन ऑसिलेशन टू टाइम पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम. सो टाइम पीरियड की बात अगर आएगी, अगर क्वेश्चन में टाइम पीरियड, so time period will be T/2 and frequency will be 2f. टोटल एनर्जी की अगर मैं बात कर लूं, दैट इज एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. देखिए काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इन एसएचएम मोशन यहाँ काइनेटिक एनर्जी है, फिर पोटेंशियल है, फिर ये पार्टिकल ऐसे गया, काइनेटिक पोटेंशियल, फिर वापस आ गया काइनेटिक और फिर यहाँ पोटेंशियल, फिर काइनेटिक. सो टू टाइम्स काइनेटिक एनर्जी और टू टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी. दैट इज फ्रीक्वेंसी विल बी द मीन्स एफ. फ्रीक्वेंसी एफ इज 4 टाइम्स ऑफ एफ, 4f. डिस्प्लेसमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है उसका 4 टाइम्स हो जाएगी. एंड टाइम पीरियड इज T/4. T/4 विल बी द टाइम पीरियड. यहां T/2 था, यहां पे T/4 हो जाएगा. तो ये क्वेश्चन है यहां पर. एंड टोटल एनर्जी का टाइम पीरियड इनफाइनाइट. चूंकि इन एसएचएम मोशन टोटल एनर्जी हर पॉइंट पर कांस्टेंट है, हाफ के ए स्क्वायर. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ टोटल एनर्जी इज इनफाइनाइट. Frequency will be zero, time period infinite. Sorry, frequency zero and time period of total energy is infinite.
टाइम पीरियड इज इनफाइनाइट। सो इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा, समझ लेना, क्योंकि वैसे तो सिंपल है, बट इन केस अगर हमने पहले से नहीं किया तो फिर वहां सोचने का हमें टाइम नहीं मिल पाता है और फिर हम नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बोला था और next I am going to teach you, that is what is the time, what is the phase angle and what is the position when kinetic energy equal to potential energy. So in this operation आप ऐसे कर लीजिए, this is at t equal 0 और मैं SHM के रिस्पेक्ट में बात करूं तो ये आपका हो गया, दिस इज ये SHM में मेन पोजीशन, यहां पर ये मेन पोजीशन है और इस मोशन में ये मेन पोजीशन है। मैं ऐसे ऐसे दिखाऊंगा कि ये मेन पोजीशन है, एंगल के रिस्पेक्ट में ये मेन पोजीशन। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन y हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल हाफ के वाई स्क्वायर एट, मान लीजिए ये पॉइंट है और इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल काइनेटिक एनर्जी। तो दिस इज द कंडीशन, अ पॉइंट एट विच काइनेटिक एनर्जी इक्वल पोटेंशियल एनर्जी। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका प्रिंसिपल है जो आपने लिखा हुआ। सो ऑन सिंप्लीफिकेशन हाफ के वाई स्क्वायर आप इस साइड ले लीजिए, दैट इज हाफ के ए स्क्वायर इक्वल के वाई स्क्वायर। ये हाफ के वाई स्क्वायर इधर ऐड हो जाएगा, के वाई स्क्वायर हो गया, के एंड के कैंसिल, that is y equal a by root 2 is the y और y का इक्वेशन क्या है, a sin ओमेगा t, y equal a sin ओमेगा t। सो जब इन दो को एसोसिएट कर देंगे हम, 1 मिनट प्लीज, so in this further I am telling you what to do. Please attention. From this equation a by root 2 equal a sin omega t, ये इक्वेशन मिलती है आपको, and a cancel, this is a by root 2 equal a sin ओमेगा टी, ये तो कैंसिल आउट हो चुका है, साइन ओमेगा टी, एंड दिस इंप्लाइज 1 अपॉन रूट 2 इज साइन 45, सो दिस इज इक्वल टू साइन 45 एंड दिस इंप्लाइज 45 डिग्री, दिस इज पाई बाय 4 इज ओमेगा टी। फेस एंगल 45 डिग्री पर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होंगे। इन एसएचएम मोशन में अगर कोई भी पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऐसे ऐसे मूव करेगा, इधर एक्सीलरेशन होगा बट इधर एक्सीलरेशन 0 होगा इन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। द पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल
और पार्टिकल विथ मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ओमेगा, और इट इज मेकिंग ए वन राउंड टाइम इज टी। सो यहां से यहां का टाइम कितना होगा, T/4। तो ये 45 डिग्री हो गया, यहां पे टाइम कितना हो जाएगा, T/8। फेस एंगल इज 45 डिग्री। तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल गया, डिस्प्लेसमेंट 45 डिग्री एंगल होगा, टाइम T/8 है, एंड दिस इज द y, ये y है, y इक्वल a sin ओमेगा t, एंड ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, मीनिंग इज दिस, जब पार्टिकल यहां पर पहुंच रहा है, सो डिस्प्लेसमेंट इज a/√2। जब y की वैल्यू आपको मिल रही है a/√2, सो डिस्प्लेसमेंट दिस इज द a/√2, दिस इज द y, ये y, दिस इज a/√2 आया, a/√2, दिस इज a sin ओमेगा t, ये आपका, सो y इक्वल a sin ओमेगा t। तो आपको सारी चीजें मिल गई, और दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज यू विल मेमोराइज इट, एट डिस्प्लेसमेंट a/√2 इस पर 45 डिग्री इज द फेस एंगल, और टाइम यहां से यहां पहुंचने का टाइम होगा, आप इससे स्टडी कर सकते हैं T/8। सो ये बहुत ही हाईली एप्लीकेबल है, आप इसे अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो सब्सक्राइब करिए, और मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि टाइम नहीं खींचे और शॉर्ट टाइम में हाई नॉलेज में आपको डिलीवर करूं, अपनी 30 इयर्स के एक्सपीरियंस को आपको डिलीवर करूं। सो प्लीज इफ यू विश, और आपको अच्छा लग रहा है, सो सब्सक्राइब करिए, सो दैट मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको फटाफट मिलती रहे। ओके, बेस्ट।